तो बेटा नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं रीमन इंटीग्रेशन चैप्टर। तो रीमन इंटीग्रेशन करने से पहले कुछ बेसिक्स आपको पता होने चाहिए, वो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि फ़ंक्शन का पार्टीशन क्या होता है। बेटा मान लो आपके पास कोई इंटरवल है, क्लोज इंटरवल ए से बी, ठीक है। अब ये नंबर लाइन पे मैंने प्लॉट कर दिया ए टू बी। अगर कुछ रियल नंबर्स x0, x1, x2, x3 सोन अप टू xn इसके हिस्से कर दे, छोटे छोटे हिस्से कर दे, तो हम कहते हैं कि इन सब नंबर्स ने x0, x1, x2, xn ने इसकी पार्टीशन कर दिया है, ठीक है। तो इंटरवल का पार्टीशन हो गया है। वेयर बेटा इस ये जो छोटे छोटे हमारे पास बने हैं ना, इनको सब इंटरवल्स कहेंगे। तो पहला सब इंटरवल जो है ए बोल लो या x0 बोल लो, x0 से लेके x1, फिर x1 से लेके x2, x2 से लेके x3। कौन कौन से सब इंटरवल बने, x0 से x1, x1 से x2, x2 से x3, सोन अप टू xn-1 से xn। ये सारे सब इंटरवल्स हमारे पास बने हैं। पहले की लेंथ Δ1 है, दूसरी की लेंथ मान लो Δ2, Δ3, लास्ट वाले की Δn। ये सब की लेंथ है, ठीक है। अगर आप इन सब लेंथ में से मैक्सिमम लोगे, मैक्सिमम ऑफ दीज डेल्टाज, उसको हम बोलेंगे नॉर्म ऑफ पी, नॉर्म ऑफ पी और मैश ऑफ पी, ठीक है। फिर डेल्टा आई क्या होता है, लेंथ ऑफ योर ith इंटरवल, लेंथ ऑफ योर ith इंटरवल। और ith इंटरवल की लेंथ कैसे निकलेगी, ith इंटरवल है कौन सा, xi-1 से लेके xi। और लेंथ कैसे निकालते हैं, राइट साइड वाला पॉइंट माइनस लेफ्ट साइड वाला पॉइंट, ठीक है। तो जनरल में मैंने लिख दिया ith, वहाँ से डिनोट हो जाएगा 1 2 3 4 सब, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका बन जाता है रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन। पार्टीशन की रिफाइनमेंट क्या होगी, मान लो आपके पास, अब जरूरी तो है नहीं बेटा, मान लो आपके पास कोई इंटरवल है 1 से 5, 1 से 5 को पार्टीशन करने के एक वे तो है नहीं, बहुत सारे वेज हैं। आप इनको पार्टीशन कर सकते हो यूजिंग पॉइंट्स 1 2 3 4 5। एक तो ये पार्टीशनिंग होगी, इसको ब्रैकेट में लिख दूँ 1 2 3 4 5। दूसरा वे हो सकता है बेटा 1 3 5, ये पार्टीशनिंग 1 होगी, ये पार्टीशनिंग 2 होगी, ठीक है ना। सो मान लो अब इससे ज़्यादा भी बन सकती हैं, बहुत वेज हो सकते हैं। आप 1 के बाद सीधा 3/2 ले सकते हैं, 3/2 के बाद आप कोई और पॉइंट ले सकते हैं, या सीधे ही 5 ले सकते हैं, बहुत वेज हो सकते हैं। पार्टीशन 3 होगी। सो इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज टू डिफाइन पार्टीशनिंग, ठीक है ना। तो मान लो दो पार्टीशनिंग्स हैं P1 एंड P2 आपके इंटरवल ए बी के लिए, वेयर P2 इज़ कंटेनिंग P1। P2 जो है वो P1 के पॉइंट्स को कंटेन कर रही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये P2 मान लो है, उल्टा लिख देते हैं, ये P2 है, ये P1 है। तो आप देख रहे हैं P1 जो है वो P2 में कंटेन्ड है, P1 इज़ कंटेन्ड इन P2। तो हम बोलेंगे बेटा, या ऐसे बोल सकते हैं P1 इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ P2, ठीक है। तो हम बोलेंगे जो P2 है वो रिफाइनमेंट है पार्टीशन P1 की, बड़ी वाली रिफाइनमेंट होती है, ठीक है ना। और अगर आप इन दोनों का यूनियन ले लेंगे, यहाँ पर तो खैर प्रॉपर्ली कंटेन थी, अगर आप P1 P2 का यूनियन ले लेंगे तो ये बन जाएगी दोनों की कॉमन रिफाइनमेंट। P1 की भी बनेगी रिफाइनमेंट और P2 की भी बनेगी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द कॉमन रिफाइनमेंट। नेक्स्ट बेटा, जितनी भी पार्टीशनिंग्स की अगर आप एक फैमिली बनाओ, मतलब जितनी भी पार्टीशनिंग्स पॉसिबल हो सकती है इंटरवल ए बी पर, उनकी एक फैमिली बनाओ, उसको हम नोटेशन देते हैं ऐसे P ऑफ ए बी, मतलब ए बी इंटरवल पर जितनी भी पार्टीशनिंग्स बन सकती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोअर एंड अपर रिमन सम्स। अब मान लो आपका इंटरवल ए बी दिया हुआ है और फंक्शन एफ जो दिया हुआ है बाउंडेड फंक्शन दिया हुआ है। फंक्शन बाउंडेड ही लोगे, रिमन और अपर और लोअर रिमन सम डिफाइन करने के लिए फंक्शन का बाउंडेड होना जरूरी है, ठीक है ना। तो फंक्शन बाउंडेड ले लिया, क्लोज इंटरवल ए बी पर हमने पार्टीशन डिफाइन कर दी। डेल्टा इज में आपको ऑलरेडी सब कुछ समझा चुकी हूँ। डेल्टा ई डिनोट कर रहा है आपके सब इंटरवल की लेंथ को। वेयर कैपिटल एम आई रिप्रेजेंट कर रही है आपके फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, या एल भी बोल दें उसको, एंड स्मॉल एम आई रिप्रेजेंट कर रही है आपके फंक्शन की GLB को। इंटरवल, इस इंटरवल के बीच में जो भी आपकी फंक्शंस की वैल्यूज़ आएंगी, उसमें से जो सबसे बड़ी होगी LUB होगी वो कैपिटल एम आई होगी, जो GLB होगी वो स्मॉल एम आई होगी, ठीक है ना। तो आपका जो एम आई इंटू डेल्टा आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n, दिस इज आई नॉट T, स्मॉल एम आई इंटू डेल्टा आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n, इसको बोलते हैं लोअर रिमन सम और इसको बोलते हैं अपर रिमन सम, ठीक है ना। मतलब आपने हर एक इंटरवल में, ये आपका पहला सब इंटरवल है, इसमें आपने स्मॉल m1 निकाल लेना है, कैपिटल M1 निकाल लेना है, इसमें अपने स्मॉल m2, कैपिटल M2, M3 Mn निकाल लेना है, ठीक है। ये सब कुछ निकाल लेना है।
और आपने स्मॉल m1 को मल्टीप्लाई करना है डेल्टा 1 के साथ, स्मॉल m2 को मतलब जो पहले वाले की आपकी GLB आई है उसको लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करो, प्लस सेकंड वाले की GLB को लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करो, सोन अप टू mn डेल्टा n, ये सब ऐड कर लिया, ये बन गया आपका LPF। इसको समेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो ये बनेगा I वेरिंग फ्रॉम 1 to n mi डेल्टा i। ऐसे बेटा UPF अपर रिमन सम वो होता है आपका कैपिटल Mi इंटू डेल्टा i वेरिंग फ्रॉम 1 to n। तो ये बेटा आपका हो गया लोअर एंड अपर रिमन सम, या इसको बोलते हैं लोअर एंड अपर डार्बॉक्स सम्स, ठीक है ना। इसको हम आर सम्स भी बोल देते हैं, लोअर एंड अपर आर सम्स। नेक्स्ट आपका आर्टिकल नंबर 4 है जिसमें फंक्शन को बाउंडेड दिया हुआ है। स्मॉल m एंड कैपिटल M डिनोट कर रहे हैं आपके फंक्शन की इन्फिमम वैल्यू या सुप्रीमम वैल्यू। अगेन इन्फिमम मीन्स LUB, GLB एंड LUB, कैपिटल M इज़ योर LUB। तो आपको शो करना है MB माइनस A इज़ लेस देन इक्वल्स टू LPF इज़ फर्दर लेस देन इक्वल्स टू UPF इज़ फर्दर लेस देन इक्वल्स टू कैपिटल MB माइनस A फॉर एनी पार्टीशनिंग P ऑन इंटरवल AB। तो P पार्टीशनिंग पर हमने जो ली है पार्टीशनिंग आपकी इंटरवल AB पर, वो ये कंसिडर कर ली A इज़ इक्वल टू x0 x1 सोन अप टू xn। स्मॉल mi एंड कैपिटल Mi हमने ले लिया इन्फिमम एंड सुप्रीमम आपके फंक्शन का इंटरवल ith पर, ठीक है। तो आपको अब पता लग गई है पूरी ओवरऑल इन्फिमम एंड जो सुप्रीमम है, पूरे इंटरवल पर इन्फिमम है स्मॉल m और सुप्रीमम है कैपिटल M, और इंटरवल ith पर, ith इंटरवल पर, ith सब इंटरवल पर जो इन्फिमम है वो स्मॉल mi है और सुप्रीमम है कैपिटल Mi। तो ये मान लो आपके पास बड़ा इंटरवल है AB, ये उसके अंदर वाला सब इंटरवल है xi माइनस 1 से xi, ठीक है। जो इस इंटरवल की इन्फिमम होगी ना, जो स्मॉल होगी वो mi से स्मॉल होगी, मतलब बेसिकली आप बोल सकते हैं स्मॉल m इज़ लेस देन इक्वल्स टू mi। और जो बड़े वाले इंटरवल की सुप्रीमम होगी वो छोटे वाले सब इंटरवल से बड़ी होगी, इस तरह से, ठीक है। बड़े वाले की मिनिमम छोटी होगी और बड़े वाले की मैक्सिमम बड़ी होगी। अब इन दोनों को कनेक्ट अगर आप करें तो स्मॉल m सबसे स्मॉल होगा, फिर आएगा mi, स्मॉल mi, और उससे बड़ा होगा उस इंटरवल का कैपिटल Mi, फिर उससे भी बड़ा होगा m। तो ये रिलेशन होता है कि जो आपके सब इंटरवल की mi और कैपिटल Mi होती है वो बीच में लाई करती है और वो दोनों साइड पे लाई करती है, ठीक है। तो इसको आप डिटेल में लिख सकते हैं, मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। स्मॉल mi का मतलब होता है इन्फिमम ऑफ फंक्शन fx, वेयर x आप ले रहे हैं अपने ith इंटरवल में से, दैट इज़ xi माइनस 1 से लेके xi के बीच, और ये बड़ी होती है आपके इन्फिमम ऑफ fx से, वेयर x आपने लिया होगा इंटरवल a और b के बीच में, ठीक है। ऐसे ही आपने कैपिटल mi के बीच में रिलेशन लिख देना है। अब ये रिलेशन है आपके पास, ठीक है। यहाँ पर आपने डेल्टा i मल्टीप्लाई करना है चारों के साथ। जब डेल्टा i मल्टीप्लाई किया रिलेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, साइन में कोई चेंज नहीं आएगा, बिकॉज डेल्टा i जो है वो पॉजिटिव है। जब भी आप किसी पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी को तो साइन में कोई चेंज नहीं आता। फिर आपने समेशन ले लिया, यहाँ से m बाहर निकाल दिया, ये बन गया LPF और ये बन गया UPF, इतना आ गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अब आपके पास यहाँ बचा है समेशन I वेरिंग फ्रॉम 1 to n डेल्टा i। अगर आप इस समेशन को खोलें तो ये बनेगा डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 सोन अप टू डेल्टा n। डेल्टा 1 बनता है बेटा पहले सब इंटरवल की लेंथ, पहले वाले सब इंटरवल की लेंथ बनेगी x1 माइनस x0, फिर इसकी लेंथ बनेगी x2 माइनस x1, इसकी लेंथ बनेगी x3 माइनस x2, लास्ट वाले की बनेगी xn माइनस xn माइनस 1। तो आप x1 कैंसिल कर दें, x2 कैंसिल कर दें, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से माइनस x0 बच जाएगा और यहाँ से xn, मतलब आपके पास बच जाएगा xn माइनस x0। xn क्या है b, माइनस x0 क्या है a, तो b माइनस a आपके पास बच जाएगा। तो समेशन ये सॉल्व करने पर आपके पास b माइनस a आ जाता है, यहाँ पर भी b माइनस a रह जाएगा। तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा MB माइनस A लेस देन इक्वल्स टू LPF लेस देन इक्वल्स टू UPF लेस देन इक्वल्स टू कैपिटल MB माइनस A। ये जो मैंने अभी सॉल्व करके दिखाया था यही करके दिखाया हुआ इन्होंने। नोट 1, जितने भी LPF है, अब जो पार्टीशंस आप बदलोगे, अगर पार्टीशन P1 की जगह पार्टीशन P2 लिया है तो ऑब्वियसली LPF बदलेगा। तो जितने भी पॉसिबल LPF है, ये ब्रैकेट में LPF लिखा हुआ है, इट डजंट मीन इसमें पर्टिकुलरली पार्टीशन P की LPF है।
अगर P वेरी कर रहा है तो LPF भी वेरी करेगा। इट मीन्स जितने भी LPF का सेट है और जितने भी UPF का सेट है वो बाउंडेड होगा, ठीक है ना, बाउंडेड होगा, वो इनफाइनाइट सेट अनबाउंडेड नहीं बनेगा। अब आपके पास नेक्स्ट है जो UPF होता है बेटा, वो हमेशा LPF से बड़ा होता है, UPF हमेशा LPF से बड़ा होता है। आर्टिकल नंबर 5 में आपको दिया हुआ है लेट F बी द बाउंडेड फंक्शन डिफाइन ऑन इंटरवल AB एंड लेट P बी द पार्टीशनिंग ऑन AB इफ़ P स्टार बी द रिफाइनमेंट ऑफ P। P स्टार P की रिफाइनमेंट है, ठीक है। रिफाइनमेंट क्या होता है मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आपको प्रूव करके दिखाना है दैट LP स्टार F इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू LPF एंड UP स्टार F इज़ लेस देन इक्वल्स टू UPF, ठीक है। तो प्रूफ शुरू करते हैं इसका। लेट पार्टीशनिंग दी हुई है आपको इंटरवल AB की एंड MI एंड स्मॉल mi दिया हुआ है LUB GLB इस इंटरवल FX का, इस इंटरवल पर LPF का लिख लिया आपने, UPF का लिख लिया, क्या होता है सब कुछ ये मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है। पार्ट 1 P स्टार, क्योंकि P की रिफाइनमेंट है तो P स्टार के पास कुछ P के कंपैरेटिवली एडिशनल पॉइंट्स होंगे। मान लो P स्टार के पास सिर्फ 1 एडिशनल पॉइंट है एज़ कम्पेयर टू P, मतलब एक ही एक्स्ट्रा पॉइंट है। तो P के पास था x0, x1, x2, xt-1 के बाद xt, बीच में एक एडिशनल पॉइंट z इंक्लूड कर दो, z इंक्लूड कर दिया। लेट m1 डैश, स्मॉल m1 डैश, m1 डबल डैश, m1 ये सारा कुछ ले लिया, LUB एंड GLB ऑफ द फंक्शन fx इन द इंटरवल्स। ये वाला इंटरवल में एक ये सब इंटरवल है, एक ये सब इंटरवल है। ये वाले सब इंटरवल का आपने LUB ले लिया m1 डैश और जो GLB ले लिया वो ले लिया स्मॉल m1 डैश, और इधर राइट वाले का ले लिया ये LUB और ये हो गया उसका GLB। अब ये दोनों सब इंटरवल्स जो हैं ये इस वाले सब इंटरवल में कंटेन्ड है, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था जो बड़े वाला इंटरवल होता है उसका GLB जो होता है वो बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू उसका GLB स्मॉल होता है एज़ कम्पेयर टू द अदर। तो ये वाला आपका है इंटरवल xt-1 से लेके z, मतलब ये वाला, इसका जो GLB आएगा वो बड़ा आएगा, और सिमिलरली इसका जो GLB आएगा वो भी बड़ा आएगा इसके GLB से। तो ये दोनों रिलेशन वही लिखे हुए हैं, GLB ऑफ दिस एंड GLB ऑफ दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू GLB एज ऑफ दिस। LUB में उल्टा हो जाएगा, LUB जो इसका आएगा वो बड़ा आएगा इन दोनों के LUB से। तो ये चारों वही रिलेशन लिखे हुए हैं। ये है, इसको नाम दिए हमने m1 डैश और इसको नाम दिए हमने MT, और इसको नाम दिया हमने m1 डबल डैश और ये है आपका MT। ये है कैपिटल M1 डैश MT, ये है कैपिटल M1 डबल डैश MT, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका LP स्टार F। LP स्टार F क्या बनेगा, वैसे तो समेशन i वेरिंग फ्रॉम 1 to n mi डेल्टा i होता है, लेकिन यहाँ पर ब्रेक हो गया ना, P स्टार ब्रेक हो गया, तो ये बनेगा i वेरिंग फ्रॉम 1 से t-1 तक अलग, फिर t-1 तक जाने के बाद नेक्स्ट आएगा आपका t-1 से z इंटरवल, और उसके बाद वाला इंटरवल आएगा z से xt। तो ये नेक्स्ट इंटरवल की लेंथ बनेगी z माइनस xt-1, ठीक है। और साथ में इसका जो GLB है वो है m1 डैश, प्लस नेक्स्ट वाला इंटरवल है xt माइनस z, और इस वाले का GLB जो मल्टीप्लाई होगा वो है m1 डबल डैश। यहाँ तक हो गया। इसके बाद जो बचते हैं वो हैं आपके t+1 से लेके n तक mi डेल्टा i, ठीक है। इसके बाद आपने इसको और इसको रिप्लेस कर दिया MT के साथ, ठीक है, MT के साथ रिप्लेस कर दिया, बट ये दोनों बड़े थे MT से तो ग्रेटर का साइन आ जाएगा और MT से रिप्लेस कर दो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपने इसको सॉल्व कर लेना है। आपके पास LPF बन गया, LP स्टार इज ग्रेटर देन इक्वल टू LPF, हेंस आप सिमिलरली शो कर सकते हैं LP स्टार F इज़ लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ पर LP स्टार नहीं आएगा U आएगा, UP स्टार F इज़ लेस देन इक्वल्स टू UPF।